हरे कृष्ण। एकादशी व्रत की महिमा कथा। एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है? एकादशी व्रत रखने से क्या होता है? अरे यदि जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसका क्या होगा? आज वर्तमान एकादशी व्रत की महिमा के ऊपर हम लोग श्रवण करेंगे। भक्तों, ध्यान देकर सुनना। जह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कर्मकारतः न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परंगति। जो व्यक्ति शास्त्रों को शास्त्र सिद्धांत को त्याग करके अपना मनमानी यदि साधन करता है तो उनको सिद्धि नहीं मिलती। तो हर शास्त्रों में, पुराणों में, वेद वेदांतों में कहा गया है, वर्णन की गई है श्री एकादशी व्रत की महिमा की कथा। किस प्रकार एकादशी व्रत सृष्टि हुई और किस प्रकार एकादशी व्रत के द्वारा समस्त जीवों का आत्म कल्याण हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बहुत ध्यान देकर सुनना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवर्षि नारद को श्री नारायण भगवान ने कहा है कि हे नारद जी, सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च सत्य वेदनमाश्रित्य श्री कृष्ण व्रतवासरे। और यदि एकादशी के दिन सभी प्रकार के महापाप अन्न का आश्रय करते हैं, इसके लिए एकादशी के व्रत के दिन समस्त व्यक्ति अन्न आदि अनाज को त्याग करके व्रत रखना चाहिए। कहा गया कि सत्यं सर्वाणि पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च। इस एकादशी तिथि में समस्त अन्न आदि अनाज में क्या हुआ है? ब्रह्म हत्या आदि पाप वहां पर आश्रित हुआ है। तो जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखेगा, अन्न आदि अनाज भक्षण करेगा, भोजन करेगा, क्या होगा? उनको समस्त प्रकार का पाप लगेगा। और ध्यान देना, दूसरा श्लोक में कहा गया है, भुंक्ते तानि च सर्वाणि, जो भुंक्ते तत्र मंददिः इहाति पातकी शोपे जात्यन्ते नरकं ध्रुवम्। जो व्यक्ति क्या होता है? मंदबुद्धि व्यक्ति एकादशी के को अन्न भोजन करता है, उसकी इस जगत में महापापी कहकर गणना होती है एवं वह मृत्यु के बाद एकादशी परिमित संख्यक युग तक कुंभीपाक नरक भोग करता है। एकादशी प्रमाणानि युग संख्या कृतानि च कुंभीपाक महाघोरे स्थित्वा चंडालतं व्रजेत्। भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि हे नारद जी, में जीव एकादशी सम्मित तक वो भोग करता है कुंभीपाक नरक, और उसके बाद क्या होता है? गलित व्याधि युक्तश्च ततः सप्तसु जन्मसु पश्चान्मुक्तो भवेत् पापात् इत्याह कमलोद्भवः। हे नारद जी, भगवान नारायण ने कहा है, नारद जी सुनो,
जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा, जो एकादशी व्रत में भोजन करेगा, अनाज आदि भोजन करेगा, भगवान के चरण में आश्रित नहीं होगा, एकादशी व्रत नहीं रखेगा, क्या होगा? पहले तो केवल वो पाप भक्षण करेगा जो भी भोजन करेगा, और उसके बाद कुंभीपाक नरक में जाएगा। कुंभीपाक नरक के बाद चांडाल गृह में उसका जन्म होगा, और उसके बाद क्या होगा? गलित व्याधि युक्तश्च तथा सप्तसु जन्मसु, 7 जन्म तक उसको गलित कुष्ठ रोग होगा। ध्यान देना, जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा, जो एकादशी व्रत के दिन में अनाज आदि भक्षण करेगा, भोजन करेगा, उनको क्या होगा? गलित कुष्ठ रोग होगा 7 जन्म तक। ध्यान देना, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में साक्षात भगवान नारायण नारद जी से कहा है कि नारद जी, यह एकादशी व्रत समस्त जीवों का आत्मकल्याण के लिए ही भगवान साक्षात एकादशी के रूप पर प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण। ध्यान देना, जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा, वो भोजन करेगा तो केवल पाप भक्षण करेगा, और जो पाप भक्षण के बाद उसको कुंभीपाक नरक में जाना पड़ेगा, और कुंभीपाक नरक के बाद भोगने के बाद चांडाल गृह में जन्म लेगा, और चांडाल गृह में जन्म लेने के बाद उनको 7 जन्म तक गलित कुष्ठ रोग होगा। गलित कुष्ठ माने कुष्ठ रोग से भी अत्यंत अधिक कष्टदायक है, जो जो मांस गल जाती है और कीड़े हो जाते हैं, इस प्रकार गलित कुष्ठ रोग होगा। भक्तों, निश्चित भाव से समस्त जीवों का कल्याण, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण एकादशी व्रत में ही समाहित है। सबको मेरा निवेदन है, कल एकादशी व्रत है। यह एकादशी व्रत का नाम है पांडव निर्जला एकादशी। भीमसेन जी को भगवान ने उपदेश दिया था कि तुम वेदव्यास जी से पूछो, और भगवान ने भीमसेन से कहा था कि तुम एकादशी व्रत रखो, और इस एकादशी व्रत को भीमसेन ने रखा था। इसके लिए इस एकादशी का नाम भी भीम एकादशी नाम पर भी कहा जाता है। एकादशी महात्म्य में एकादशी महिमा को समस्त शास्त्रों ने वर्णन किया है। पद्म पुराण में बहुत सुंदर कथा है। एक बार जोमिनी ऋषि ने अपना गुरुदेव वेदव्यास जी महाराज के पास जाकर पहुंचा, कहा कि गुरुदेव, कस्माद् एकादशी जाता तस्याः को वा विधि द्विज, कदा वा क्रियते किं वा फलम किं वा वदस्व मे। हे गुरुदेव, एकादशी व्रत क्या है? इस एकादशी व्रत को क्यों पालन किया जाता है? कब और किस प्रकार इस एकादशी व्रत की विधि विधान आप मुझे कृपा करके बताइए। का वा पूज्य तमाम तत्र देवता सद्गुणान्नवः, अकुर्वतः स्यात् को दोष एतन्मे वक्तुमर्हसि। इस एकादशी व्रत का जो गुण क्या है, महिमा क्या है, और इस एकादशी व्रत में किस पुरुष को हम पूजा करते हैं, करना चाहिए, ये सब आप कृपा करके बताइए। तो इस कथा को श्री पद्म पुराण में क्रिया योग सार 14 अध्याय में वर्णन किया गया है।
और इसमें श्री वेदव्यास जी महाराज ने जैमिनी ऋषि के इस प्रकार प्रश्न में अत्यंत आनंदित होते हुए कहा कि हे वत्स, एकादशी व्रत की महिमा हर शास्त्रों में वर्णन की गई है और इस महिमा को हर शास्त्र ने गाया है। तो इस बात को पद्म पुराण में कहा गया है, सुंदर कथा, कि जैमिनी ऋषि से वेदव्यास जी महाराज ने कहा, जब भगवान ने इस समस्त प्रपंच जगत को सृष्टि किया, स्थावर जंगम आदि समस्त जीवों को सृष्टि किया, मनुष्य तक, और इस प्रपंच माया जगत को शासन करने के लिए एक पाप पुरुष को बनाया प्रभु भगवान ने। इस पाप मूर्ति संपूर्ण उसका शरीर पाप युक्त था। किस प्रकार यहां पर वर्णन किया गया है, इस पाप पुरुष का जो मस्तक है, ब्रह्महत्या रूप का पाप उसका मस्तक है, और दोनों नेत्र जो हैं मद्यपान। देखो, पाप पुरुष का इस शरीर है, दोनों नेत्र मद्यपान, और मुख स्वर्ण अपहरण। स्वर्ण अपहरण पाप, वो पाप पुरुष का मुख है। और गुरु पत्नी हरण, विमाता गमन, ये दोनों दो कान है पाप पुरुष का। स्त्री हत्या नासिका, और गौ हत्या पाप, दोनों भुजाएं, पाप पुरुष का दोनों भुजाएं गौ माता के हत्या करने से जो पाप है। धन अपहरण ग्रीवा, भ्रूण हत्या गर्भ शिशु को हत्या करना, गलदेश, पर स्त्री गमन, बख्य देश, आत्मीय स्वजन बद्ध उदर, शरणागत को बद्ध करना, नाभि देश, आत्मश्लाघा कटी देश, गुरु निंदा उरुदय, कन्या विक्रय शिष्णोदर, और गुप्त कथा का प्रकाश मलद्वार, पितृहत्या दोनों चरण, और समस्त उपोपातक उसकी रोमावली। इस प्रकार समस्त पापों के द्वारा विशाल देह का एक भयंकर पाप पुरुष निर्मित हुआ भगवान के द्वारा। और इस पाप पुरुष ने समस्त प्रपंच जगत के, इस भौतिक जगत में जितने भी पशु पक्षी से लेके जीव जंतु से लेके मनुष्य तक, सबके ऊपर यह पाप पुरुष ने शासन किया। प्रभु ने तो इस प्रकार पाप पुरुष को सृष्टि कर दिया, परंतु भगवान ने विचार किया, मैं तो इस प्रकार इतना भयंकर पाप पुरुष का सृष्टि किया, तो जिस जीव को मैंने सृष्टि किया उन्होंने बहुत कष्ट पा रहे होंगे। भगवान इस बात को विचार करते हुए यमपुर जाकर पहुंचते हैं यम महाराज के पास। यम महाराज ने जब देखा कि भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं, तो यम महाराज ने प्रभु को स्वागत किया, उनके चरण को अभिषेक करते हुए सुंदर स्वर्ण आसन में उनको बैठाया और स्तुति की, सेवा की। तो भगवान ने कहा, यम महाराज से आप कैसे हो? यम महाराज ने कहा कि महाराज प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। उतने समय में दक्षिण दिशा से कुछ क्रंदन की ध्वनि भगवान को सुनाई दिया। भगवान ने कहा कि यम महाराज ये बात क्या है, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? यम महाराज ने सब कुछ कहा कि प्रभु, जो आप पाप पुरुष को सृष्टि किया है, वो पाप के द्वारा जीव समस्त पाप करते हुए नरक को जाते हैं और नरक में यंत्रणा पा रहे हैं।
दक्षिणा दिशा में नरक है, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन की गई है। 28 नरक के बारे में, तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि 28 नरक के बारे में वर्णन की गई है श्रीमद् भागवतम में। वही नरक में जीव बहुत कष्ट पा रहा है। प्रभु नरक में जाकर पहुंचते हैं और जीवों को इस प्रकार कष्ट दर्शन करते हुए जीवों का भगवान ने भी दुखी हो गया। अरे भगवान दुखी होते हुए खुद समस्त जीवों का आत्म कल्याण के लिए क्या किया प्रभु ने? खुद ही एकादशी देवी के रूप पर प्रकट हो गया प्रभु ने, और खुद एकादशी देवी के रूप पर प्रभु प्रकट होते हुए समस्त जीवों को वहां पर शिक्षा दिया कि समस्त जीवों को शिक्षा क्या दिया? तुम लोग एकादशी व्रत पालन करो, रखो, तुम्हारा आत्म कल्याण होगा, तुम्हारा जन्म जन्म का प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और मेरे चरण को तुम प्राप्त कर लोगे। और समस्त जीवों इस एकादशी व्रत को पालन करते हुए क्या किया? समस्त एक जीवों ने नरक को त्याग करते हुए भगवत धाम पहुंच गया। कुछ दिन के बाद जब और पाप पुरुष का किसी के ऊपर और शासन नहीं चला, सब कोई एकादशी व्रत रखते हुए भगवत धाम को जाने लगे, तो पाप पुरुष एक दिन रोते हुए भगवान के पास आया कि प्रभु आप तो मुझे खुद ही बनाया है, जन्म दिया है, सृष्टि किया है, और आज मेरा कोई कहीं भी स्थान नहीं है। सब कोई आपके एकादशी व्रत रखते हुए आपका धाम को जा रहे हैं, तो मेरा कहाँ स्थान है? भगवान ने कहा, हे पाप पुरुष सुनो, तुम्हारा स्थान बहुत सुंदर स्थान है। इस एकादशी तिथि के दिन में जो अनाज अन्न आदि भोजन करेगा, वो अनाज में तुम्हारा वास होगा, और जो इस अनाज को भक्षण करेगा, भोजन करेगा, वो केवल तुमको ही भक्षण करेगा, तुम उसके शरीर में निवास करोगे। और वो व्यक्ति जो एकादशी व्रत नहीं रखते हुए अन्न अनाज आदि भक्षण करता है, भोजन करता है, वो केवल पाप ही भक्षण भोजन करेगा और अंत में नरक को जाएगा, नरक भोग करेगा, कुंभी पाप नरक भोग करेगा। इस प्रकार उस दिन से जो भगवान ने सृष्टि की थी, इस पाप पुरुष को प्रभु ने समस्त अनाज में बास दिया, और भगवान के आदेश से इस पाप पुरुष अनाज में वास करते हुए समस्त इस एकादशी में जो भोजन करता है उनके शरीर में निवास किया। भक्तों, एकादशी व्रत निश्चित भाव से उस दिन किसी प्रकार भी अन्न या अनाज ग्रहण करना ही नहीं, क्योंकि उस दिन भगवान साक्षात आदेश दिया है, समस्त पाप का निवास अनाज में होता है। और इस अनाज जो गेहूं और अन्न आदि विभिन्न प्रकार, जितने प्रकार भी अनाज हैं, सब में है इस पाप पुरुष का निवास है। आप लोग तो सुना किस प्रकार पाप पुरुष का पूर्ण शरीर है। समस्त पाप, ब्रह्म हत्या से लेके, गो हत्या से लेके, स्त्री हत्या से लेके, समस्त पाप इस अनाज में, एकादशी में निवास करता है। और जो व्यक्ति इस अनाज आदि भोजन करता है, वो केवल पाप भक्षण करता है। शुद्ध जो माने एकादशी व्रत पालन का उद्देश्य क्या है, स्कंद पुराण में बहुत सुंदर वर्णन की गई है। धर्मोपरि मति नित्यम कृष्णे भक्ति
सुनिर्मला पातके नैव निर्लिप्यते द्वादशी भक्ति तो नरः। ध्यान देना, एकादशी व्रत वास क्यों किया जाता है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है केवल कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना। एकादशी व्रत का पूर्ण भाव से एकमात्र उद्देश्य है कि केवल कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, और समस्त प्रारब्ध नष्ट तो उसका आनुषंगिक भाव है कि एकादशी व्रत करते ही हमारा जन्म जन्म का पाप और समस्त जितने भी हमारा प्रारब्ध कर्म सब अपना आप ही नष्ट हो जाता है। और जब एकादशी व्रत को हम निष्ठा से हम रखते हैं तब भगवान के चरण में भक्ति प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार सबको मेरा निवेदन है और एक सुंदर प्रसंग है, किस प्रकार एकादशी व्रत के द्वारा ही कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्राप्त होते हैं, कृष्ण बस में हो जाते हैं। जब त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम जितना भी यज्ञ किया, जब जानकी माता सीता माता गुरुकुल में थे और यहाँ से भगवान राम ने बहुत सारे यज्ञ किया, तो हर यज्ञ में एक एक स्वर्ण में सीता माता को निर्मित करते हुए, स्वर्ण सीता को अपना पास बैठाते हुए यज्ञ किया और अंत में भगवान राम के स्पर्श से वो स्वर्ण मूर्ति सीता जब जीवित हो जाते थे तो वो स्वर्ण सीता माता भगवान को विवाह के लिए जब कहते हैं तब भगवान ने कहा कि सुनो, अब भी नहीं, एक पत्नी व्रता हूं मैं, तो द्वापर युग में मैं आप सबको पत्नी के रूप पर ग्रहण करूंगा। इस समस्त स्वर्ण सीताओं ने जब भगवान से विवाह के लिए निवेदन की थी तब भगवान ने कहा था कि द्वापर युग में मैं सबको ग्रहण करूंगा। ये समस्त सीताओं ने गोपी बनते हुए क्या हुआ, ब्रज में आए, कृष्ण को पाने के लिए बहुत प्रकार के साधन भजन आदि करने लगे, परंतु कृष्ण उनको प्राप्त नहीं हुए। नारद जी उनको बहुत सुंदर उपदेश दिया कि जाओ, राधा रानी के कृपा के बिना कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। यह समस्त गोपियां जो स्वर्ण सीता में गोपियां बनकर आए थे, वो गोपियां राधा रानी के पास आकर बरसाने में पहुंचते हैं और राधा रानी ने कहा, हे गोपियां, यदि तुम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो एक व्रत को रखना पड़ेगा। वो व्रत क्या है? एकादशी व्रत। और यह एकादशी व्रत और कोई नहीं है, यह एकादशी व्रत साक्षात कृष्ण है। कृष्ण, भगवान कृष्ण ही एकादशी के रूप पर ही प्रकट हुए व्रत के स्वरूप में। भक्तों, राधा रानी के कृपा और राधा रानी के जो इस प्रकार मार्गदर्शन है कि एकादशी के बिना कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन में अन्न आदि अनाज भक्षण करेगा, केवल पाप भक्षण करेगा। एकादशी व्रत के जो नियम है, आबाल वृद्ध वनिता सबको ही एकादशी व्रत रखना है और प्रकृति नियम है कि निर्जला उपवास रखने के ही नियम है। दशमी के दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है निर्जला के लिए, रात्र में नहीं, केवल दोपहर में ही किया जाता है। प्रसाद भोग प्रसाद खा जा माने भोजन किया जाता है और रात्र में केवल उपवास रखते हुए दशमी के तिथि में और द्वादशी के दिन प्रातः 3 बजे से जगने के बाद स्नान आदि करते हुए नदी में और भगवान की मंगला आरती दर्शन अर्चन पूजा के बाद दिन
एकादशी के दिन भर केवल नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपा, नाम संकीर्तन, भगवान की सेवा, संतों का मुख से भगवान की कथा महिमा को श्रवण करते हुए एकादशी के दिन और रात उजागर रहते हुए, रात्र उजागर रहना पड़ता है, क्योंकि निर्जला जो करता है यदि रात्र में या दिन में सोता है तो उसका निर्जला का उपवास का कोई महत्व नहीं रहता। और इसलिए निर्जला जो करेगा दिन और रात में उनको ऐसे तो अनिद्रा भी रहना पड़ेगा। और भगवान का नाम संकीर्तन कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण, भगवान की सेवा में पूरा 24 घंटा रहना है। यदि गृहस्थ हैं, आत्म माने इंद्रिय संयम भाव से इस व्रत को पालन करना चाहिए अपना परिवारों के साथ, ध्यान देना। और इसके बाद जब एकादशी दिन और रात बीतने के बाद द्वादशी के सुबह प्रातः मंगलारती दर्शन और पूजा अर्चन के बाद अपना शक्ति के अनुसार समस्त ब्राह्मण वैष्णव और संतों का सेवा करते हुए भोजन वस्त्र आदि दान दक्षिणा देते हुए समस्त ब्राह्मण और भक्तों को सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।